तो चलिए अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है विच ऑफ द वेट। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है चिरंजीवी तिवारी, आप सबके चैनल सीजे एनर्जी में आपका स्वागत है। सीधा चालू कर देते ना पढ़ाना सॉरी। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट या फिर इनकंसिस्टेंट। इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। ठीक है, क्वेश्चन ये बोलता है कि अभी बहुत सारी इक्वेशन देंगे तो उस इक्वेशन में कौन सा इक्वेशन कंसिस्टेंट है और कौन सा नहीं है पहले चेक करना है। ठीक है, ऐसा चेक करना हमने पिछले लेक्चर में हमने सीख चुका है। ऑलराइट, ठीक है, और बोलता है अगर कंसिस्टेंट है, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली, है ना। अगर कंसिस्टेंट है तो उसका सॉल्यूशन हमको निकालना है ग्राफिकली, ग्राफ के थ्रू। ठीक है, कंसिस्टेंट मालूम है ना किसे कहते हैं। कंसिस्टेंट दैट मींस अगर उस इक्वेशन का, देखो मैं फिर से रिवाइज करा रहा हूँ, अगर दो लाइन, एक लाइन ऐसा एक लाइन ऐसा, अगर ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं तो वहां पर दोनों लाइन के इक्वेशन को सॉल्व करने से कुछ x और y की वैल्यू आती है, तो ये कंसिस्टेंट है। ठीक है, ये एक लाइन है और इसके ऊपर एक और लाइन जो कोइंसिडेंट हो चुका है, दैट मींस दोनों लाइन वहीं पर है, तो ये भी कंसिस्टेंट है क्योंकि हर पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट हो रहे हैं। और तीसरा होता है पैरेलल लाइन, ये कभी इंटरसेक्ट नहीं होता, और अगर कभी इंटरसेक्ट नहीं होता तो इनका कोई वैल्यू हमको नहीं मिलेगा। तो ये दोनों कंसिस्टेंट टाइप के होते हैं, ये कंसिस्टेंट नहीं होता। ठीक है, चलिए ये पिछले लेक्चर में हम बता चुके हैं, जिसको अगर डाउट होगा तो वो पुराना लेक्चर हमारा देख सकता है। ठीक है, चलिए तो एक कोई क्वेश्चन लेते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 4 का अपन फर्स्ट देखते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ठीक है, और दूसरा रहेगा 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसको अपन सबसे पहले कंसिस्टेंसी चेक करेंगे। ठीक है, कैसे चेक करते हैं मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो। कैसे लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म? इन द सेंस RHS हमेशा 0 होना चाहिए, है ना। RHS हमेशा 0 होना चाहिए, तो ये 5 की इधर ट्रांसफर करो, -5 इज इक्वल टू 0। अब देखो RHS 0 हो गया। सिमिलरली यहाँ भी वही चीज़ करना है हमको, क्या इधर ला लेंगे तो -10 बन जाएगा, दैट मीन्स RHS राइट हैंड साइड क्या हो गया, 0 हो गया। अब स्टैंडर्ड हमारा इक्वेशन क्या होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। कंपेयर करो इस चीज को, a1 की वैल्यू कंपेयर करो क्या आएगी, x के बदले x है ना, और a1 के बदले यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1 सपोज करते हैं, तो a1 की वैल्यू 1। वैसे y b1 के बदले b1 के सामने मतलब y के सामने b1 और y इधर के सामने कुछ नहीं मतलब 1, तो b1 की वैल्यू भी 1। ठीक है, अब c1 की वैल्यू -5, c1 की वैल्यू -5 चेक करने आता होगा, है ना, हमने सीख चुका पिछले लेक्चर में। यहाँ भी देखो x के बदले x, a2 के बदले 2, तो a2 की वैल्यू कितनी है 2, b2 की वैल्यू कितनी होगी, b2 की वैल्यू 2, b2 की वैल्यू 2, c2 की वैल्यू -10, है ना, c2 की वैल्यू -10। उसके बाद क्या करना है हमको, रेशियोज निकालना है, राइट। हमको क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। ठीक है, रेशियो निकालना है, कौन कौन सा, a1 अपॉन a2 का रेशियो निकालना है। ठीक है, तो a1 की वैल्यू कितनी है 1 बाय a2, a2 की वैल्यू कितनी है 2। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, b1 बाय b2 निकालना है हमको। चलिए b1 की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन b2 की वैल्यू कितनी है 2। ठीक है, c1 अपॉन c2 निकालना है, c1 की वैल्यू -5 और c2 की वैल्यू -10, तो यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, 5 1 जा 5 2 जा 1/2। देखो 1/2 1/2 1/2 तीनों सेम आ रहे हैं। ठीक है, तीनों के तीनों यहाँ पर सेम आ रहे हैं, तो लिख देते हैं a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 इज इक्वल टू c1 बाय c2। तीनों का जो रेशियोज है उन तीनों रेशियोज की वैल्यू सेम आ रही है। तो जल्दी से मुझे चेक करके बताइए कि अगर तीनों के रेशियोज अगर सेम आते हैं तो वो कंसिस्टेंसी होता है कि नहीं होता। दैट मीन्स ये दोनों इक्वेशन आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, या दोनों इक्वेशन पैरेलल हैं, या दोनों इक्वेशन आपस में कोइंसिडेंट हैं। क्या हो सकता है बताइए, तीनों जब इक्वल होता है तो, हाँ, तीनों जब इक्वल होता है तो कोइंसिडेंट होता है। क्या होता है, कोइंसिडेंट होता है ना। दैट मीन्स अगर ये L1 लाइन है ये, तो इसी के जस्ट ऊपर में L2 लाइन होता है, इसी के जस्ट ऊपर में कोइंसाइड हो जाता है L2 लाइन, है ना, उसी का इक्वेशन ही है। आ रहा है समझ में? ठीक है, अब हम लोग सीधा ग्राफ के थ्रू इसको नोट करें।
तो क्या क्या लिखेंगे यहाँ पर, लिखेंगे द पेयर ऑफ इक्वेशंस को इंसिडेंट टू ईच अदर, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड कर गए, ईच अदर, है ना, तो उसका सॉल्यूशन क्या निकलेगा, एंड हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, उसके बहुत सारे हमको सॉल्यूशंस देखने को मिलेंगे। आ रहे समझ में। लेकिन बोला है बेटा ऑब्टेन सॉल्यूशन ग्राफिकली, ये कंसिस्टेंट है क्या, तीनों अगर इक्वल है तो क्या है, ये कंसिस्टेंट है, यस इट इज कंसिस्टेंट, ठीक है, ये कंसिस्टेंट मैंने बता चुका है आपको। क्या बताया मैंने बता चुका है आपको कि अगर क्या बताया, अगर A1/A2 का जो रेशियो है B1/B2 से इक्वल नहीं होता, नॉट इक्वल होता है, ठीक है, तो वो क्या होता है, इंटरसेक्टिंग वाला कंडीशन होता है, ठीक है, एंड हैव अ यूनिक सॉल्यूशन, उसमें एक सॉल्यूशन हमको देखने को मिलता है, ठीक है। और ये कौन सा कंडीशन है, ये कंडीशन है कौन सा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। जब दो लाइन आपस में कोइंसाइड ऐसे कर दिया तो हर पॉइंट में दोनों लाइन अटैच है तो बहुत सारे अपने को सॉल्यूशन मिलेंगे। तो ये कंसिस्टेंट है, और कंसिस्टेंट है इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। अब हमको ग्राफ बना के इसको प्लॉट करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो हमारे पास दो इक्वेशन है, कौन कौन से इक्वेशन है देख लेते हैं। पहला इक्वेशन क्या है, x + y - 5 = 0, ये पहला इक्वेशन। और दूसरा इक्वेशन क्या है, 2x + 2y - 10 = 0। चलिए क्या करना है मालूम है ना, सबसे पहले आपको ब्लॉक बनाना है, डब्बा x y, इसके लिए भी अपना अलग से होगा x y, है ना। चलिए अब क्या करते हैं, इफ x = 0, अगर मैं x की वैल्यू 0 रखता हूँ, ठीक है, तो y की वैल्यू क्या आएगी, इक्वेशन क्या हमारे पास, x + y - 5 = 0, तो x वैल्यू 0 तो y - 5 = 0, तो y की वैल्यू 5 आ रही है, y की वैल्यू 5 आ रही है, ठीक है। और इफ अगर मैं y की वैल्यू को 0 लेता हूँ, इफ y = 0, आप कोई भी नंबर ले सकते हो ना, है ना, लेकिन ऐसा बड़ा नंबर मत लीजिएगा, फिर से बोल रहा हूँ, बड़ा नंबर मत लेना, छोटे छोटे नंबर लेना, ठीक है। तो अब y की वैल्यू 0 रखते हैं, तो x + y - 5 = 0, तो y वाला टर्म 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा, x - 5 = 0, तो x की वैल्यू 5 आ रही है। क्लियर है। चलिए यहाँ आते हैं, x की वैल्यू अगर मैं 0 लेता हूँ, इफ x = 0, अगर मैं इसको 0 लिया तो 2x + 2y - 10 = 0, तो ये x की वैल्यू 0, तो ये टर्म 0 हो गया, क्या बचेगा, 2y - 10 = 0, है ना, तो 2y = 10 एंड y = 10/2 एंड y = 5, है ना, 2 1 जा 2 5 जा कटेगा तो 5 आएगा, ठीक है। इफ y की वैल्यू 0 रख दें, इफ y = 0, तो क्या आएगा, इक्वेशन क्या है, 2x + 2y माइनस, ये माइनस में उधर जाके +10 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें y की वैल्यू 0 रखना है, y वाला टर्म 0, तो क्या बचेगा, 2x = 10, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, उधर जाके फिर से 5 ही आएगी, है ना, सॉल्व कर लेना। हमारे पास ये आ रहा है, ठीक है, क्लियर है। अब हमको क्या करना है, ग्राफ प्लॉट करना है, तो चलो यहाँ पर मैं ग्राफ बना रहा हूँ। ये x होता है एक्सिस, ये y एक्सिस, ठीक है। y एक्सिस में x की वैल्यू 0 होती है, पता होनी चाहिए, और x एक्सिस में y की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। ये 0 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, ठीक है, मैक्सिमम नंबर 5 है ना, इसीलिए मैंने किया। देखो यहाँ पर ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। पॉइंट A का कोऑर्डिनेट क्या है, 0 and 5, 0, 5, पहले x वाले लिखते हैं फिर y वाले लिखेंगे। और पॉइंट B क्या है, 5 और 0, 5 और 0, ठीक है। चलो पॉइंट A पहले यहाँ पर प्लॉट करते हैं इस ग्राफ में। तो 0, 5 x की वैल्यू होती है, तो x की वैल्यू 0 कहाँ होती है, x की वैल्यू 0 तो पूरे y एक्सिस में होती है, और y की वैल्यू 5, कहाँ y की वैल्यू 5, ये हमारी y की वैल्यू 5, ये हमको मिल गई पॉइंट A, इसका कोऑर्डिनेट कितना है, 0, 5, ओके क्लियर। उसके बाद B
ठीक है। बी में x की वैल्यू कितनी है 5, कितनी है 5, तो x की वैल्यू देखो यहाँ पर 5 मिल गया। और बोलते हैं y की वैल्यू 0, तो y की वैल्यू 0 तो उसी लाइन पे होती है, ये हमको मिल गया दूसरा पॉइंट B 5,0, 5,0, तो 2 पॉइंट मिल गया, दोनों पॉइंट को ऐसे ज्वाइन कर दो लंबा, ठीक है, ज्वाइन कर दो। आ रहे समझ में? तो ज्वाइन कर दिए और इस लाइन का जो इक्वेशन है कौन सा है x प्लस वाई, देखो स्टार्टिंग वाला देखते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, क्या है ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ठीक है। अब दूसरी बात सेकंड वाला देखते हैं। देखो बेटा ध्यान दो, A पॉइंट B पॉइंट ये C पॉइंट ये D पॉइंट, तो C पॉइंट क्या नहीं कर रहे हैं 0 5 नहीं कर रहे हैं, ठीक है, और ये D पॉइंट क्या निकलेगा 5 0 नहीं कर रहे हैं 5,0, तो A पॉइंट भी तो 0 5 था, C पॉइंट भी 0 5 है, मतलब जहाँ A पॉइंट है वही C पॉइंट भी होगा, B पॉइंट 5 0 है, यहाँ D पॉइंट 5 0 है, दोनों सेम है, तो जो B पॉइंट है वही D पॉइंट भी होगा, यही D पॉइंट भी है ना, वही D पॉइंट है, उसको अगर ज्वाइन करोगे तो फिर से वही लाइन ड्रॉ होगा। आ रहा है समझ में? दैट मीन्स दो लाइन, दो इक्वेशन, इस इक्वेशन को लिख देता हूँ, कहाँ पर है मेन इक्वेशन ये वाला 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, है ना, ये वाला इक्वेशन। इसका मतलब ये दोनों इक्वेशन का जो लाइन है एक के ऊपर एक है ना, वही लाइन उसी ऊपर कोइंसाइड है, और हम यहाँ पर पहले से लिख चुके हैं। द पेयर ऑफ इक्वेशंस कोइंसिडेंट टू ईच अदर, एक के ऊपर एक कोइंसिडेंट ऐसे हो चुके हैं, कोइंसाइड हो चुके हैं। समझ में आ रहे कि नहीं आ रहे? तो हमने तो रेशियोज को कंपेयर करके भी हमने पता लगा लिया था, और हमने ग्राफिकली भी हमने उसको पता लगा लिया, ठीक है। जल्दी से इसको नोट डाउन करिए और क्वेश्चन डील करते हैं। ओके, अब अगला क्वेश्चन करते हैं अपन, है ना, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड करते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड करते हैं। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन ये है x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, और जो सेकंड इक्वेशन दिया हुआ है, सेकंड इक्वेशन अपन लिखेंगे 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16, 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16, ये चीज़ दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, RHS को 0 करेंगे अपन ट्रांसफर करके, x माइनस वाई ये इधर आ जाएगा तो माइनस 8 इज इक्वल टू 0, ठीक है, इधर भी सेम चीज़ करेंगे, 3x माइनस 3y माइनस 16 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब उसके बाद क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, क्या होगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, कंपेयर करना है। तो कंपेयर करने से क्या मिलेगा यहाँ से, चलो यही लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पर लिख रहा हूँ, इसका कंपेरिजन क्या होगा, a1 की वैल्यू है ना, x के सामने जो रहता है वो a1 होता है, तो x के सामने कुछ ही मतलब 1, तो a1 की वैल्यू 1, y के सामने b1, तो y के सामने कुछ ही मतलब 1, लेकिन माइनस 7 में है, तो b1 की वैल्यू -1, माइनस 7 में है। c1 की वैल्यू -8, चलिए यहाँ पर देखते हैं, a2 x के सामने जो होता है वो a2, तो x के सामने 3 है, तो a2 की वैल्यू 3, y के सामने b2, तो y के सामने है 3 ना, -3, b2 की वैल्यू -3, c2 की वैल्यू -16, c2 की वैल्यू -16, ठीक है। अब क्या करते हैं बेटा, हम कंपैरिजन करते हैं, है ना, कंपेयर करते हैं रेशियोज को, a1 अपॉन a2 पहले देखते हैं, a1 की वैल्यू 1 अपॉन a2 की वैल्यू 3, 1/3। नेक्स्ट किसका कंपैरिजन, b1 बाय b2 का, b1 कितना है -1 अपॉन b2 कितना है -3, यहाँ से माइनस माइनस कैंसल आउट 1/3। आ रहा समझ में? अब किसका, c1 अपॉन c2 का, c1 की वैल्यू -8, c2 की वैल्यू -16, माइनस माइनस कैंसल आउट, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 1/2, ठीक है। तो ये तीनों वैल्यू को यहाँ पर ध्यान से देखो, ये पहला रेशियोज का 1/3, सेकंड रेशियोज का 1/3, लेकिन सी वाले रेशियोज का 1/2, ये दोनों इक्वल है, ये इक्वल नहीं है, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ पर जो a1/a2 वो इक्वल है b1/b2 से, 1/3 इक्वल है, लेकिन ये इक्वल नहीं है, 1/2 आ रहा है, इट मीन्स इट इज नॉट इक्वल। c1/c2 जो है वो इन दोनों से इक्वल नहीं है। आ रहा समझ में, इन लोग से इक्वल नहीं है। तो ये कौन सा कंडीशन हुआ बेटा, कौन सा हुआ, ये पैरेलल लाइन वाला कंडीशन है ना, ये पैरेलल लाइन वाला कंडीशन है, पैरेलल लाइन वाला कंडीशन है, ठीक है ना। बोथ the equations are
पैरेलल टू ईच अदर एंड हैव, जब पैरेलल होते हैं तो एक भी सॉल्यूशन नहीं बनता, एंड हैव नो सॉल्यूशन, इसीलिए क्या है, देयरफॉर इट इज इनकंसिस्टेंट। ये इनकंसिस्टेंट है, ये क्या है, इनकंसिस्टेंट है। समझ में आ रहा है, ये इनकंसिस्टेंट है, कोई दिक्कत? और अगर ये इनकंसिस्टेंट है तो ग्राफिकली ऑब्टेन करने की कोई जरूरत ही नहीं है, इनकी कोई वैल्यू आएगी ही नहीं। आ रहा समझ में? ये इनकंसिस्टेंट है तो दोनों आपस में पैरेलल हैं, इंटरसेक्ट करता तब जाके कोई वैल्यू आती है एक्स और वाई की, है ना, तब जाके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते। तो इनकंसिस्टेंट है तो इसमें कोई ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। यहीं पर हमारा जो क्वेश्चन है समाप्त हो जाएगा। देखो बोले ना, अगर कंसिस्टेंट है तभी हमको ग्राफिकल ग्राफ से हमको उसको शो करना है, अगर नहीं है तो नहीं करना है। ये हमारा आंसर है, यहीं पर इसको स्टॉप कर दो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नोट डाउन करिए इसको। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड करते हैं। लिखते हैं 2x प्लस वाई माइनस 6 इजकल टू 0। ये हमारा पहला इक्वेशन हुआ। ठीक है, अब लिखेंगे सेकंड इक्वेशन 4x माइनस 2y माइनस 4 इजकल टू 0। ये हमारा सेकंड इक्वेशन हुआ। ठीक है, चलिए RHS पहले से 0 है, RHS पहले से 0 दोनों तरफ में, तो डायरेक्ट कंपेयर करेंगे। a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। नाउ कंपेयर करने से क्या मिलेगा, a1 की वैल्यू कितनी है 2, b1 की वैल्यू कितनी है, y के सामने कुछ नहीं मतलब 1 सपोज करेंगे, और c1 की वैल्यू कितनी है माइनस के साथ में 6, माइनस 6। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा, a2 की वैल्यू कितनी है 4, b2 की वैल्यू कितनी है माइनस 2, c2 की वैल्यू कितनी है -4। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, क्लियर है ना? चलो जी, क्लियर है, अच्छी बात है, वेरी गुड। साफ साफ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है वीडियोज़ में, है ना? अगर वीडियो क्लियर अच्छे से नहीं दिख रहा होगा तो आप लोग क्या करिए, अपनी क्वालिटी को थोड़ा बढ़ा लीजिए, थोड़ा MB ज़्यादा खर्च कर लीजिए, क्वालिटी बढ़ा के आपको दिख जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए हमको रेशियोज को पहले चेक करना पड़ेगा। तो पहले रेशियोज निकालते हैं। कौन सा रेशियो, a1 बाई a2। ठीक है, बड़ा लिखता हूँ थोड़ा, a1 बाय a2, a1 की वैल्यू 2, a2 की वैल्यू 4, 2 1 ज़ा 2, 2 ज़ा 4, 1 बाई 2 आया। उसके बाद सेकंड वाला b1 बाय b2, b1 की वैल्यू 1 अपॉन b2, b2 की वैल्यू है -2, तो ये क्या बन गया -1 बाई 2 बन गया। आ रहा समझ में? अब तीसरा है हमारे पास c1 बाय c2, c1 की वैल्यू है -6 अपॉन c2, c2 की वैल्यू कितनी है -4, माइनस माइनस कैंसल आउट, 2 3 ज़ा 2, 2 ज़ा तो 3 बाई 2। ध्यान दो, इसमें तो तीनों इक्वल नहीं है। ये जो है 1 बाई 2 ये प्लस में है। ठीक है, देखो यहाँ पर ये 1 बाई 2 प्लस में है, ए का जो रेशियो है, बी का रेशियो -1 बाई 2, मतलब दोनों इक्वल नहीं है, अनइक्वल है। ठीक है, तो जब ये दोनों अनइक्वल है तो तीसरा चेक करने की कोई जरूरत होती ही नहीं है ना? अगर a1 बाई a2, b1 बाई b2 ये इक्वल नहीं आते तो तीसरा वाला चेक करने की कोई जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो हमको यहाँ पर साफ साफ पता चल गया, क्या पता चला, यही कि, यहाँ नहीं लिखता, नीचे लिखता हूँ मैं, यही कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 नहीं है। दैट मीन्स इट इज नॉट इक्वल, है ना? ए का जो रेशियोज है बी के रेशियो सारे इक्वल नहीं है। आ रहे समझ में? इक्वल नहीं है। तो ये कौन सा कंडीशन हुआ बेटा? ये तो सबसे पहला वाला कंडीशन हुआ, जब दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, बोथ द इक्वेशंस आर इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट, एक पॉइंट पे इन लोग इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, एंड अब इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो इनका तो कुछ ना कुछ सॉल्यूशन तो मिलेगा, एंड हैव यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन, उनके पास एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, देयरफॉर उनके पास सॉल्यूशन है। इसीलिए ये जो इक्वेशन है हमारे पास, ये वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन, ये दोनों इक्वेशन कंसिस्टेंट है, हैंस इट इज
कंसिस्टेंट, ये कंसिस्टेंट है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये कंसिस्टेंट है। तो अगर ये कंसिस्टेंट है, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली, तो हमको उसको ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा, ठीक है, ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो ग्राफ बनाने के लिए हमको क्या चाहिए, देखो दो इक्वेशन दिया हुआ है, पहला क्या है 2x प्लस वाई -6 उस पर जाएगा तो +6, ओके, और दूसरा इक्वेशन क्या है मेरे पास, ये वाला 4x - 2y -4 उस पर जाएगा तो +4, ठीक है। दोनों के लिए क्या बनाना है, डब्बा बनाना है, अब्बा डब्बा चब्बा इसके लिए भी क्या बनाएंगे, डब्बे बनाएंगे, x नीचे y। अगर x के लिए 0 रखता हूँ, इफ x = 0, अगर x की वैल्यू 0, तो हमारे पास इक्वेशन क्या है 2x + y = 6, यहाँ पर x की वैल्यू 0 रख दो तो y की वैल्यू 6 आएगी, सीधा y की वैल्यू 6 आएगी। तो ये हमारा a पॉइंट है, तो a पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या मिला 0 6 0 6 0 6, ठीक है। इफ अगर मैं y को 0 रखता हूँ, इफ y = 0, अगर y की वैल्यू 0, क्या मिलेगा भाई अपने को, इक्वेशन क्या है 2x + y = 6, इसमें y वाले टर्म को 0 रख दो, ये टर्म 0 हो गया, तो 2x = 6, तो x = 6/2, 2 1 जा 2 3 जा, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, 3 आ रही है, 3 आ रही है। तो ये पॉइंट B होता है, तो B पॉइंट कितना मिल रहा है हमको 3 0 3,0 आ रहे समझ में, 3,0। चलिए जी, अब इसकी बात कर लेते हैं सेकंड वाले की। अब इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, x की वैल्यू को 0 रखेंगे, इफ x = 0, तो इक्वेशन क्या है 4x - 2y = 4, इसमें x टर्म को 0 रख दो, 0 हो गया तो क्या बचेगा -2y = 4, तो y की वैल्यू 4/-2, 2 1 जा 2 2 जा, तो y की वैल्यू कितनी आ रही है -2, ठीक है, माइनस के साथ में बेटा याद रखना, तो -2। इफ मैं y की वैल्यू को 0 रखता हूँ, इफ y = 0, y की वैल्यू 0 हो जाएगी तो 4x - 2y = 4, ये हमारा इक्वेशन है, ठीक है। ये देखो ये हमारा दो इक्वेशन है, तो इसमें y की वैल्यू 0 रखता हूँ, क्या मिलेगा बेटा, ये टर्म पूरा 0 हो जाएगा, तो 4x = 4, तो x की वैल्यू यहाँ से सॉल्व करने पर 1 आएगी, x की वैल्यू 1 आएगी। किसी कोई दिक्कत है, x की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी 1 आएगी, ठीक है। तो यहाँ से 1 आएगी, तो देखो क्या निकलेगा, ये मेरा पॉइंट C है, तो C पॉइंट के लिए क्या निकला, कोऑर्डिनेट 0, -2 0, -2, और ये मेरा D पॉइंट है, D पॉइंट के लिए 1 और 0 1 और 0, क्लियर है। यहाँ से अब हमको क्या करना है, ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है, ग्राफ प्लॉट करना है। चलो यहाँ छोटा सा जगह यहीं कर देते प्लॉट, चलो जी प्लॉट करते हैं। ये मेरा y एक्सिस है, ये मेरा x एक्सिस है, मालूम है y एक्सिस में x की वैल्यू 0 होती है और x एक्सिस में y की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। अच्छा जी, नंबर देख लो, सबसे बड़ा नंबर 3 6, ये 6 सबसे बड़ा नंबर है, तो 6 तक अपन लेके जाएंगे, ठीक है। ये होता है 0 1 2 3 4 5 6 और एक एक्स्ट्रा 7, 1 2 3 4 5 6, एक एक्स्ट्रा 7, ठीक है। चलिए जी, अब पॉइंट A देखते हैं, A पॉइंट कितना है 0 6, x की वैल्यू 0, पहला x होता है दूसरा y होता है, तो पहला वाला x है 0, x की वैल्यू 0 कहाँ होती है, ये पूरे लाइन पे होती है, y एक्सिस में होती है, और y की वैल्यू 6, y की वैल्यू 6, ये देखो y की वैल्यू 6, ये हमारा पॉइंट A मिल गया, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है 0,6, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है 0,6। अब दूसरा देखते हैं हम लोग, पॉइंट B देखते हैं, पॉइंट B कितना है 3,0, मतलब पहला वाला टर्म 3 अब x की वैल्यू है, तो देखो x की वैल्यू 3 कहाँ पर है, ये x की वैल्यू 3 यहाँ पर है, और y की वैल्यू 0, तो y की वैल्यू 0 तो पूरे इसी लाइन y एक्सिस में होती है, x एक्सिस में होती है, तो ये मेरा पॉइंट मिल गया, पॉइंट B, कोऑर्डिनेट है इसका 3,0, ठीक है। तो दोनों पॉइंट मिल गया, तो दोनों पॉइंट जब मिल गया तो उसको क्या करो, ज्वाइन करो, तो ज्वाइन करने से एक ऐसा लाइन ड्रॉ होगा, ठीक है। और इस लाइन का इक्वेशन क्या है 2x + y = 6, 2x + y = 6, इस लाइन का मैंने इक्वेशन भी लिख दिया। अब दूसरी चीज क्या है, सेकंड के लिए बनाते हैं, पॉइंट C देखते हैं, पॉइंट C y की x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0 तो पूरे y एक्सिस में होती है, और y की वैल्यू पहला वाला x होता है ना, दूसरा वाला y होता है, और y की वैल्यू -2, अच्छा माइनस पे जाएगा, तो ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा -2, ये -3, ऐसा करके एंड सो ऑन नीचे तक। तो y की वैल्यू -2, तो y की वैल्यू -2 यहाँ पर दिख गई है, हमारा पॉइंट C है, कोऑर्डिनेट कितना है
0, -2। अब हमको चाहिए पॉइंट डी। देखो पहले x क्या होता है, x की वैल्यू कितनी है 1, ये x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0, तो y की वैल्यू 0 तो पूरा इसी लाइन में होता है ना, तो ये हमको मिल गया पॉइंट D, ये हमारा D पॉइंट है, कोऑर्डिनेट कितना है 1, 0। ये C पॉइंट, ये D पॉइंट, दोनों को ज्वाइन कर दो ऐसा, ठीक है। और इस वाले जो लाइन है उसका इक्वेशन क्या है 4x, देखो लिख रहा हूं मैं, इसका इक्वेशन क्या है 4x - 2y इज इक्वल टू 4, ये हमारा इक्वेशन है, ठीक है। तो ये दो इक्वेशन था, दोनों इक्वेशन के लिए हम लोगों ने ग्राफ प्लॉट कर दिया। और देखो ध्यान से हमने यहां पर क्या लिखा है, बोथ इक्वेशंस आर इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट, ये किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो देखो दोनों जो है यहीं पर ही तो काट रहे ना, और कहीं पर काट रहे क्या दोनों पॉइंट, ये दोनों लाइन जो है आपस में, ये दोनों लाइन आपस में सिर्फ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो है हमारा ये वाला पॉइंट, समझ में आ रहा है, वो है हमारा ये वाला पॉइंट, ठीक है। कोई दिक्कत है क्या आप लोगों को? अब बोला है कि इसका सॉल्यूशन भी निकालो, है ना, सॉल्यूशन निकालना है। तो देखो बेटा ध्यान से, आपको कुछ नहीं करना है, आपके पास ग्राफ है, बस इस पॉइंट को नीचे एक्सटेंड करो, है ना, और यहाँ से ऐसे हॉरिजॉन्टल एक्सटेंड करो, वर्टिकली डाउनवर्ड और हॉरिजॉन्टल लेफ्ट साइड, ठीक है, उसको एक्सटेंड करो, आपको यहाँ से x और y की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। ये लाइन नीचे आएगा ना तो यहाँ पर कुछ x की वैल्यू होगी, ये लाइन इधर आएगा तो यहाँ पर कुछ y की वैल्यू होगी, ठीक है। अब मैं तो यहाँ पर फ्री हैंड बनाया हूँ, आप लोग ग्राफ में बनाओगे तो एकदम एग्जैक्ट वैल्यू आएगी, ठीक है। तो इसको आप नोट कर सकते हो जल्दी से। अब वो वैल्यू क्या रहेगी आप लोग यहाँ से ग्राफ में नाप के निकाल लेना, ठीक है। इसको नोट डाउन करिए जल्दी से, वीडियो पॉज करके जल्दी से नोट कीजिएगा, ठीक है। और वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से ऐसे एक्सटेंड करके देख लेना, तो मेरे हिसाब से नीचे एक्सटेंड करने से 2 वैल्यू आ रहा है, यहाँ भी एक्सटेंड करने से 2 वैल्यू आ रहा है, इट मीन्स x और y, x की वैल्यू भी 2 आ रही है, y की वैल्यू भी 2 आ रही है। मेरे हिसाब से आप लोग ग्राफ में एकदम एग्जैक्ट करना, हो सकता है वो भी वैल्यू 2 और 2 आए, ठीक है। चलिए जी, नोट कर लिए, हो गया। देखो बेटा जो क्वेश्चन नंबर 4 का जो 4th है उसे आप खुद एक बार प्रैक्टिस करिए, बना के देखिए, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, अगर क्वेश्चन नहीं बनेगा तो मुझसे कांटेक्ट करिए, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, ठीक है, मैं उसका सॉल्यूशन आपको बताऊंगा। तो चलिए अपन क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन। तो सबसे पहले अपन क्वेश्चन जो है वो बात कर रहा है, एक गार्डन है जो कि रेक्टेंगुलर शेप में है, ठीक है, रेक्टेंगुलर शेप में है, हुज लेंथ समथिंग इतना विड्थ में। तो चलो एक काम करते हैं, ये लेंथ होता है, ये लेंथ होता है गार्डन का, तो लेंथ ऑफ द गार्डन अपन x मान लेते हैं, ये विड्थ होता है, तो हम लोग क्या मान लेते हैं, विड्थ को y मान लेते हैं, सपोज, बस करना है, आ रहा समझ में, ठीक है। लेंथ को हमने x मान लिया और विड्थ को हमने y मान लिया, एक रेक्टेंगुलर गार्डन की बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा एक बार बताओ, ये लेंथ है तो ये भी लेंथ ही होगा, ये विड्थ है तो ये भी क्या होगा, विड्थ ही होगा, ठीक है। और देखते हैं क्या बोला क्वेश्चन, चलो गिवन, क्या गिवन है क्वेश्चन में। सबसे पहले देखो हाफ द पेरीमीटर का हाफ है ना, तो सपोज P एक पेरीमीटर है, P का आधा मतलब P/2 है ना, हाफ द फम्बलिंग हो रहा है मेरे से, हाफ द पेरीमीटर मतलब P/2, ठीक है। तो हाफ द पेरीमीटर P का आधा ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन, इस रेक्टेंगुलर गार्डन का पेरीमीटर का आधा, ठीक है, कॉमा हुज लेंथ। चलो एक बार ध्यान देना, कॉमा दिया है, देखो हमको यहाँ पर P/2 की वैल्यू यहाँ से मिलने वाली है, ठीक है। तो P/2 की वैल्यू कैसे मिलेगी, यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर कॉमा आ गया। अब अगला कॉमा ढूंढो कहाँ पर है, देखो यहाँ पर एक कॉमा यहाँ है, मतलब यहाँ ब्रैकेट डालो, अगला कॉमा यहाँ पर है, मतलब यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करो, ठीक है। तो ये पूरा ब्रैकेट वाले को छुपा दो। अब डायरेक्ट ध्यान से देखो, हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36 मीटर, आ रहा है समझ में, है ना। एक कॉमा से दूसरे कॉमा को गैप कर दो, तो हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36, मतलब उसकी वैल्यू 36 दी हुई है, हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ द गार्डन इज इक्वल टू 36 मीटर, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। अब देखते हैं जो ब्रैकेट में है, हुज लेंथ इज
लेंथ मतलब x, हुज लेंथ मतलब x है ना, इज मतलब इज इक्वल टू 4 मीटर मोर, 4 मीटर मोर, 4 मीटर ज़्यादा है। देख लेना भैया, भाई जो भी हो, बहन भी, लेंथ इज 4 मीटर, तो लेंथ की वैल्यू 4 मत लेना, उसके आगे भी थोड़ा पढ़ लिया करो। तो लेंथ इज 4 मीटर मोर, 4 मीटर ज़्यादा है, लेंथ मतलब x, 4 मीटर मोर मतलब +4, 4 ज़्यादा है, +4 किससे ज़्यादा है, देन इट्स विड्थ, अपने विड्थ से 4 ज़्यादा है। विड्थ को क्या बोलते हैं, y बोले, तो y से 4 ज़्यादा है। देखो आ रहा है समझ में, ठीक है। ये हमारा एक इक्वेशन हुआ। यहाँ तो कोई डाउट है क्या? चलो इसको मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, लेट लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, क्या लिख रहा हूँ मैं, रेक्टेंगुलर गार्डन इज x, ठीक है, एंड विड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन, विड्थ को क्या माने अपन, y माने, इज y, ठीक है। तो इसको मैं रफ कर दूं क्या, नहीं करता, अभी थोड़ा देख लो, समझ लो अच्छे से। देखो यहाँ पर पेरीमीटर, यहाँ पर पेरीमीटर कहा था, तो सबसे पहले अपन जानते हैं पेरीमीटर होता क्या है। पेरीमीटर मालूम है, जितने लाइंस हैं उसको सबको सम कर दो। ये 4 लाइन दिख रही है मुझे, यहाँ से यहाँ एक लाइन जिसको x कहते हैं, यहाँ से यहाँ एक लाइन जिसको y कहते हैं, प्लस करना है, यहाँ से एक और लाइन आ गया जिसको x कहते हैं, तो यहाँ पर 2x हो गया, यहाँ पर एक और लाइन तो एक और y आ गया, मतलब 2y आ गया, तो मतलब 2 कॉमन ले लो दोनों से, 2 ब्रैकेट में x + y। ये पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है, पता होगा आप लोगों को, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, ये पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है। अब देखो पेरीमीटर, तो इसको मैं p लिख दूँ क्या, इसको मैं p लिख देता हूँ मैं, p = इतना पेरीमीटर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या बोला है, चलो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ p की वैल्यू कितनी है, चलो इसको देखते हैं, इसको देखो क्या लिखा हुआ है, p/2 = 36 लिखा हुआ है यहाँ पर, p/2 = 36, यहाँ से p की वैल्यू कितनी आएगी, 2 यहाँ डिवाइड में उधर जाएगा तो इंटू 2 × 36, ये p की वैल्यू है। इस p की वैल्यू को यहाँ रखो, तो इस p की वैल्यू को यहाँ रखने से कितना आएगा, p की वैल्यू कितनी है, 2 × 36, तो 2 × 36 = 2x + y। आ रहा समझ में। और ये 2 सबके साथ इंटू में है, या फिर इसको छोड़ो, ये 2 30 के साथ इंटू में है, उधर जाएगा तो क्या आएगा, इसके साथ में डिवाइड में आएगा 2, या इंटू में डिवाइड में आएगा, ये 2 और 2 कैंसिल, तो 36 = x + y। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो एक इक्वेशन ये हुआ, हमारे पास 2 इक्वेशन मिल गए, ठीक है। अब ये 2 इक्वेशन मिल गए तो हम लोग क्या करेंगे, इस 2 इक्वेशन से ग्राफ प्लॉट करेंगे, और ग्राफ प्लॉट करने के बाद जहां पर वो इंटरसेक्ट करेगा उस पॉइंट पे हम लोग x और y की वैल्यू निकाल लेंगे, और वही x और y की वैल्यू क्या होगी, हमारी गार्डन का लेंथ और विड्थ होगा। समझ में आ रहा है यहाँ तक, ठीक है, क्लियर है ना। हमने x और y माना, और ये दोनों चीज़ गिवन था बेटा, ये जो चीज़ है ये गिवन वाला चीज़ है, ये चीज़ गिवन है, ठीक है। p/2 की वैल्यू 36, मतलब p/2 = 36 मतलब p = 2 × 36, और पेरीमीटर का फॉर्मूला ये होता है रेक्टेंगल का। यहाँ पर p की वैल्यू 2 × 36 कर दो, जिसमें से x + y = 36 आएगा, और यहाँ पर क्या बोला है, लेंथ इज 4 मोर देन द ब्रेथ y, ठीक है। 2 इक्वेशन मिल गया, तो यहाँ पर लिख रहा हूँ, कहाँ लिखूँ, यहाँ पर लिख रहा हूँ। पहला इक्वेशन हमारा कौन सा बेटा, x = y + 4, ये पहला इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन क्या है, 36 = x + y, ये 2 इक्वेशन मिल गया। अब क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे भाई, इनसे 2 अलग अलग वैल्यू आएगी, इससे प्लॉट करेंगे हम लोग, ब्लॉक बनाएंगे। सेम कहानी है बेटा, सेम कहानी है, फिर से वही चीज़ करना है हमको, सेम कहानी है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। चलिए सबसे पहले x की वैल्यू 0 लेते हैं। इफ़ x = 0, अगर x की वैल्यू 0 हो गई तो क्या होगा, ध्यान दो यहाँ पर, ये इक्वेशन फिर से लिख रहा हूँ मैं, x = y + 4, x 0 हो गया तो 0 = y + 4, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, +4 इधर आके -4, तो y की वैल्यू -4। इफ़ y = 0,
अगर मैं y की वैल्यू को जो लिखता हूँ तो x क्या मिलेगा देखते हैं, x प्लस वाई सॉरी x इज इक्वल टू वाई प्लस 4, ये इक्वेशन है हमारा, ठीक है। यहाँ y के टर्म को 0 रखो तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 4 आएगी, x की वैल्यू 4 आएगी। अब देखते हैं यहाँ पर इफ x इज इक्वल टू 0, अगर मैं x वाले टर्म को मैं 0 लेता हूँ तो क्या आएगा, देखते हैं। इक्वेशन क्या हमारे पास, 36 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, 36 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, 36 छत्तीसगढ़। एक्स की वैल्यू यहाँ पर 0 रखना है तो 36 इज इक्वल टू वाई, ये हमारी वाई की वैल्यू आ गई 36, ठीक है। इफ y इज इक्वल टू 0, अब हम y की वैल्यू को 0 रखते हैं तो y की वैल्यू को 0 रखेंगे तो क्या मिलेगा, इक्वेशन क्या है, 36 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। अब y की वैल्यू 0 तो भाई यहाँ से x की वैल्यू 36 आ रही है, x की वैल्यू 36 आ रही है, आ रहा है समझ में, ठीक है। तो ध्यान दो ये a होता है तो a कितना दिया कोऑर्डिनेट 0 -4, 0 -4, ये b होता है तो b के लिए कोऑर्डिनेट क्या बन रहा है 4 और 0, 4 0, ये c होता है तो c के लिए कोऑर्डिनेट क्या बन रहा है 0 36, 0 36, और ये d के लिए है तो d पॉइंट के लिए क्या करेंगे 36 0, 36 0, ठीक है। चलिए जी, अब हमको ग्राफ प्लॉट करना है, कहाँ पर करें, चलो यहाँ पर जगह दिख रही है, यहाँ पर प्लॉट कर रहा हूँ मैं ग्राफ। ये y एक्सिस जहाँ पर x की वैल्यू 0 होती है, ये हमारा x एक्सिस जहाँ पर y की वैल्यू 0 होती है, क्लियर है। देखो अब यहाँ पर नंबरिंग करना है, देखो सबसे बड़ा नंबर कितना है 36। अब ऐसा तो नहीं कि 1 2 3 4 5 ऐसे पूरा 36 तक लेके चलो, है ना, ऐसा तो कोई करने वाला है नहीं ना, ऐसा मत सोचना भाई, ठीक है। किसी को बोलो मत सोचना, देखो क्या सोचना है बता रहा हूँ, 4 है 36 है तो 4 36, एक काम करते हैं ना, 4 के टेबल में 36 आता है तो अपन 4 का गैप लेते हैं, ये 4 इसको 4 मानते हैं, 8 12 ऐसे 4 का टेबल करते जाओ ना भाई, क्या दिक्कत है ना। क्या आएगा फिर 16 20 24 28 32 36, है ना, x एक्सिस y के लिए 0 यहाँ पर, ये हो गया। अब इधर भी करते हैं वैसे सेम टू सेम चीज, 4 लिख लेता हूँ, 4 8 12 16 20 24 28 32 36, थोड़ा और बड़ा करते हैं यहाँ तक, ठीक, 36 4 8 12 16 20 24 28 32 36, ठीक है। ज़्यादा बड़ा नहीं करना है, 4 का गैप लेके करना है, ठीक है। तो सबसे पहले ए पॉइंट देखते हैं 0, -4। अच्छा -4 पहला x होता है, दूसरा y होता है, y की वैल्यू -4, तो ये y है, y को -4, चलो नीचे ला लेते हैं, कुछ माइनस में भी लिख दीजिए थोड़ा सा। तो x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0 पूरे y एक्सिस में होती है ना, ये y एक्सिस है, ठीक है। और y की वैल्यू -4, y की वैल्यू -4 यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमारा पॉइंट मिल गया, पॉइंट A जिसका कोऑर्डिनेट है 0, -4। अब देखते हैं पॉइंट B, पॉइंट B क्या कहते हैं, x की वैल्यू 4, तो x की वैल्यू 4 यहाँ पर है, और y की वैल्यू 0, y एक्सिस में y की वैल्यू 0 होती है, मतलब वही पॉइंट हमारा क्या है, पॉइंट B 4, 0, ठीक है। ये 2 पॉइंट मिल गया, दोनों पॉइंट को ऐसे एक्सटेंड कर दो, आ रहा समझ में। और ये कौन सा इक्वेशन था, x इज इक्वल टू y प्लस 4, x इज इक्वल टू y प्लस 4, इस इक्वेशन इस लाइन का जो इक्वेशन है हमने यहाँ पर इसका मेंशन कर दिया, ठीक है। अब सेकंड के लिए देखते हैं, पॉइंट C कितना है 0 36, पहला x होता है तो x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0 तो पूरा y एक्सिस में होता है, y की वैल्यू 36, y की वैल्यू 36 यहाँ पर है, तो देखो मिल गया हमको, ये पॉइंट है हमारा C पॉइंट है, क्या है 0, 36, उसका D पॉइंट x की वैल्यू 36, x की वैल्यू 36 देखो यहाँ पर है, x की वैल्यू 36, और y की वैल्यू 0, तो y की वैल्यू 0 तो वहाँ होती ही है, ठीक है। तो ये हमारा पॉइंट कौन सा है, ये हमारा है D पॉइंट जिसका क्या है 36, 0, क्लियर है। तो ये दोनों पॉइंट को ऐसे ज्वाइन कर दो, ठीक है। और उसका जो इक्वेशन है ये वाला x प्लस वाई इज इक्वल टू 36 लिख देते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 36, आ रहे समझ में। अब ये दोनों क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं आपस में इस पॉइंट पे, आ रहे समझ में, उस पॉइंट पे उन लोग आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो कुछ नहीं करना है, बस ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट को ऐसे हॉरिजॉन्टल ऐसे ड्रॉ करना है और ऐसे वर्टिकल ड्रॉ करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे जो x की वैल्यू होगी इसको नीचे लाओगे तो देखो समथिंग 20 के आसपास मिलेगा, तो x की वैल्यू 20, और इसी पॉइंट को ऐसे हॉरिजॉन्टल ऐसे आओगे तो यहाँ समथिंग 16 पे आ रहा है,
तो y की वैल्यू 16, तो कहाँ लिखूँ, x की वैल्यू 20, y की वैल्यू 16, ठीक है। और x क्या है, लेंथ है उस रेक्टेंगुलर गार्डन का, और y क्या है, विड्थ है उस रेक्टेंगुलर गार्डन का। तो 20 और 16 आ रहा है, तो मेरे में 20 16 आ रहा है। आप लोग मस्त ग्राफ पेपर में ऐसे प्लॉट करके देखोगे तो हो सकता है कुछ 1-2 नंबर आगे पीछे आ जाए, बट मेरा कंफर्म है इतना आएगा, ठीक है। जल्दी जल्दी इसको नोट डाउन करिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों अगले क्वेश्चन पे अपन आते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 हमें यह कहता है कि गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, यह हमको एक लीनियर इक्वेशन यहां पर गिवन है। एंड राइट अनदर लीनियर इक्वेशन, एक और हमको लीनियर इक्वेशन बनाना है, ठीक है, इन 2 वेरिएबल्स, वही x और y, उसमें 2 वेरिएबल होने चाहिए, सच दैट, ऐसे बनाना है, ठीक है। द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर, द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म्ड इज, पहला इंटरसेक्टिंग लाइन होना चाहिए, दूसरे में पैरेलल लाइन बनना चाहिए, तीसरे में कोइंसिडेंट लाइन बनना चाहिए, ठीक है। चलो एक एक करके बनाते हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन की। अच्छा बच्चों, आपको मालूम होगा इंटरसेक्टिंग लाइन का क्या था कंडीशंस रेशियो के अंडर में, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, ये होना चाहिए ना, हाँ, ये कंडीशन फुलफिल करना चाहिए, तब जाके दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है। अच्छा वहां पर ध्यान दो, यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है 2, ये b की वैल्यू है 3, तो a की वैल्यू है 1 ना, ये पहला इक्वेशन है, हमको एक अनदर इक्वेशन चाहिए, तो ये a1 है, a1 की वैल्यू कितनी है, बड़ा लिख रहा हूँ, a1 की वैल्यू क्या लिख रहा हूँ ना मैं, a1 की वैल्यू है 2, b1 की वैल्यू है 3 एंड c1 की वैल्यू -8, ठीक है, ये चीज याद रखना। चलो जी, तो हमको क्या बोला है, एक हमको दूसरा इक्वेशन फॉर्म करना है जो इंटरसेक्टिंग लाइन होना चाहिए, जो आपस में दोनों इक्वेशन आपस में इंटरसेक्ट करता हो, ठीक है। तो चलो क्या करते हैं, इंटरसेक्टिंग का कंडीशन क्या होता है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो a1 की वैल्यू कितनी है 2 इज नॉट इक्वल टू b1, b1 की वैल्यू है 3, ठीक है। तो यहां पर a2, यहां b2 आएगा, यहां पर a2 और b2 की कुछ ऐसी वैल्यू रखनी है, कोई भी कुछ भी वैल्यू रख सकते हो आप लोग, कुछ भी वैल्यू रख सकते हो, ठीक है, बट कंडीशन ये होना चाहिए कि यहां पर दोनों इक्वल नहीं आना है, ठीक है, नॉट इक्वल आना है। जैसे मान लो अगर आप यहां पर 2 और 3 रखते हो, यहां पर 2 और 3 रखते हो, तो ये तो कैंसिल हो कि 1, ये भी 1 आ जाएगा, तो ये तो इक्वल हो जाएंगे ना, आ रहा समझ में। अगर आप वहां पर सेम वैल्यू रखते हो 2 3 रखते हो, तो ये तो 1 आ जाएगा, तो नॉट इक्वल कहाँ हुआ, तो इक्वल हुआ ना, ये देखो 1 = 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 3 को छोड़ के आप कोई भी वैल्यू रख सकते हो, कोई भी वैल्यू रख सकते हो, ठीक है। तो मैं क्या रखता हूँ 3 4 रख देता हूँ, है ना, नहीं कट रहा, नहीं कुछ और हो रहा है, आ रहा समझ में। कुछ भी आप वैल्यू रख सकते हो, अपने मन से आपका एज्यूम करना है। तो यहाँ पर ध्यान दो, a2 की जगह हमने 3 रखा, a2 के बदले 3 रखा, और नीचे में 4 रखा, मतलब b2 के बदले 4 रखा, b2 के बदले 4 रखा। तो हमारे पास जो सेकंड वाला इक्वेशन होता है, सेकंड वाला इक्वेशन ना, a2x प्लस b2y प्लस c2 = 0 होता है। तो a2 की जगह हमने यहाँ पर 3 रखा, तो 3x प्लस b2, b2 की जगह 4 रखा, तो 4y प्लस c2 की कोई वैल्यू ले लो, कोई भी वैल्यू ले लो, कोई भी वैल्यू ले लो, तो ये हमारा एक दूसरा इक्वेशन बन गया। आ रहे समझ में, ठीक है। आपको कोई भी नंबर यहाँ पर एज्यूम करना है, बट ये कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, वाला इक्वल नहीं होना चाहिए, तो इसलिए मैंने 3 और 4 अपने मनमर्जी से ले लिया, कोई भी वैल्यू लेना है, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं इंटरसेक्टिंग, सॉरी पैरेलल लाइन के लिए। तो बेटा पैरेलल लाइन के लिए क्या कंडीशन होता है, a1/a2 b1/b2 दोनों इक्वल होते हैं, लेकिन c1/c2 इक्वल नहीं होता है ना, यही कंडीशन होता है। तो चलो देखो, हमारे पास a1 b1 c1 दिया हुआ है, a1 की वैल्यू 2 = b1 की वैल्यू 3 = नॉट इक्वल टू c1 की वैल्यू -8। अब देखो यहां पर सोचने वाली बात है, समझना अच्छे से, बहुत अच्छे समझना। यहां पर हमको ये दोनों को इक्वल लाना है, यहां पर कुछ भी लिख दो, चलो 9 लिख देता हूं, कुछ भी लिख दो यहां पर, इट डजेंट मैटर, क्योंकि वो इक्वल नहीं होगा। लेकिन यहां इन दोनों के नीचे लिखना बहुत मैटर करेगा, यहां इंपॉर्टेंट है बेटा, याद रखना, ठीक है। ये दोनों नीचे नंबर लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां वो नंबर लिखना जिनसे ये दोनों कट के दोनों इक्वल आ जाए, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, यहां पर देखो, यहां पर मैं 4 लिखता हूं, यहां पर मैं 6 लिखता हूं। ऐसा क्यों किया, देखो 2 1 जा 2 2 जा 4, तो ये 1/2 हुआ,
3 1 जा 3 2 जा, मतलब ये भी 1/2 हुआ। तो देखो ये दोनों इक्वल हुआ कि नहीं हुआ, ये दोनों टर्म्स इक्वल हुए कि नहीं हुए, आ रहे समझ में, ये दोनों टर्म्स इक्वल हुए ना, इक्वल, हमको इक्वल लाना है। और यहाँ कुछ भी लिख दो, ये तो कटने वाला है नहीं, वो नॉट इक्वल है, -8/9, कुछ भी नंबर लिख देना, आ रहे समझ में, लेकिन ये दोनों को इक्वल रखना है। तो मैंने 4 और 6 लिया, हो सकता है आप कुछ और ले लो, हाँ, यहाँ पर आप 6 ले लो, यहाँ पर 9 ले लो, क्या होगा 1 क्या बनेगा 2 1 जा 2 3 जा 6, यहाँ पर 3 1 जा 3 3 जा 9, ये भी 1/3 1/3 आ रहा है, इक्वल इक्वल आ रहा है। कहने का मतलब है ये दोनों इक्वल आना चाहिए, लेकिन यहाँ ये नॉट इक्वल है ना, ये कुछ और आ जाना चाहिए, इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो 6 9 ले लेते चलो। तो यहाँ पर A2 के बदले क्या लिखे 6, B2 के बदले क्या लिखे 9 और C2 के बदले क्या लिखे 9, आ रहा है समझ में। तो हमारा जो इक्वेशन होता है A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन क्या बना, A2 के बदले 6, तो 6x प्लस B2 की वैल्यू 9, 9y प्लस C2 की वैल्यू 9 इज इक्वल टू 0, ये हमारा इक्वेशन हो गया, ठीक है। आपको एज्यूम करना है बेटा, आपको कोई भी नंबर एज्यूम करना है तो अलग अलग इक्वेशन आप सबके हिसाब से अलग अलग आएगा, बट कंडीशन फुलफिल करना चाहिए, ये जो है ना कंडीशन, ये फुलफिल करना चाहिए, उस हिसाब से आपको यहाँ पर आपको नंबर सेलेक्ट करने हैं, आ रहे समझ में, है ना। तो देखो यहाँ पर क्या आया 1/3 आया, ये भी क्या कट के 1/3 आया, और ये -8/9 है ना, ये दोनों इक्वल है लेकिन ये इक्वल नहीं है। तो इसी तरीके से आपको पता होना चाहिए कि मैं यहाँ पर नंबर अगर सेलेक्ट करूँ तो कौन सा नंबर सेलेक्ट करूँ, आ रहे समझ में। चलिए अब थर्ड वाला देखते हैं, कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन का जो रेशियोज का जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, तीनों इक्वल होते हैं, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, ये तीनों आपस में इक्वल होते हैं, यही होता है कोइंसिडेंट लाइन के लिए कंडीशन, ठीक है। तो चलो A1 की वैल्यू 2, B1 की वैल्यू 3, C1 की वैल्यू 8, ठीक है। तो हमको क्या करना है, ऐसा नंबर यहां पर सेलेक्ट करना है कि तीनों इक्वल आ जाए, क्या बोला, तीनों इक्वल आ जाए। तो एक छोटा सा एकदम बेहतरीन ट्रिक बता रहा हूं, एक अच्छे से ट्रिक बता रहा हूं, ठीक है, समझना ट्रिक को। ये 2 है 2 लिखो, 3 है 3 लिखो, 8 है 8 लिखो, है ना। अब क्या करना, सब के साथ 2 इंटू कर दो, पहले जो नंबर दिखा हुआ है वही नंबर लिख लो नीचे, 3 का 3 8 का 8। उसके बाद क्या करना, नीचे में 2 इंटू कर दो, या 3 इंटू कर दो, या 4 इंटू कर दो, ऐसा मत करना 2 3 4, नहीं अलग अलग इंटू मत करना, सेम नंबर से इंटू कर दो। तो 2 2 2 हो सकता है 3 3 3 भी कर सकते हो आप, ठीक है। तो देखो क्या आएगा यहाँ पर, ये 2 इंटू 2 4 बन गया, 3 2 6 बन गए, और 8 2 16 बन गए, ठीक है। तो देखो कटने के बाद क्या आएगा, 2 1 जा, है ना, 2 1 जा 2 2 जा, तो ये 1/2 आया, 3 1 जा 3 2 जा, ये भी 1/2 आया, 8 1 जा 8 2 जा 1/2, देखो तीनों इक्वल है और वही हमको चाहिए था। आ रहे समझ में कैसे किया अपन, ठीक है। फिर से बताऊं क्या, अच्छा लगा आप लोगों को, शॉर्टकट तरीका एक बार फिर से बता रहा हूं मैं आपको कैसे करना है। तो पहले तो A1 की वैल्यू 2 है, ये 3 है, B1 की वैल्यू C1 की वैल्यू 8 है, ठीक है। कुछ नहीं करना है, जो ऊपर नंबर है वही नंबर को नीचे लिख दो, ठीक है। उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर 3 से भी आप कर सकते हो, है ना। अगर 2 से करो तो तीनों में 2 2 आना चाहिए। क्या बना, 2/2 2 4, 3/3 2 6, 8/16, आ रहे समझ में, ठीक है। अब चूंकि ये तीनों इक्वल है, कटने के बाद 1/2 आएगा, कटने के बाद 1/2 आएगा, कटने के बाद नंबर कटने के बाद 1/2 1/2 1/2 तीनों में आएगा। समझ में आ रहे कि नहीं आ रहे। तो तीनों इक्वल हुए कि नहीं हुए, ठीक है ना। तो हमने नंबर 4 6 और 16, क्या क्या नंबर है 4 6 और 16। तो A2 नीचे है, यहाँ नंबर क्या है 4 है, तो A2 की वैल्यू 4, B2 नीचे 6 है तो B2 की वैल्यू 6, C2 यहाँ नीचे में 16 है, हो गया, C2 वैल्यू 16। हमारी इक्वेशन क्या होता है बेटा, A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0 होता है, ऑल राइट। अब वहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, A2 की वैल्यू 4 तो 4x प्लस B2 की वैल्यू 6y प्लस C2 की वैल्यू 16। कोई भी नंबर आप ले सकते हो, बट ये जो क्राइटेरिया है फुलफिल करना चाहिए। आप कोई भी ट्रिक अप्लाई करो, जैसा ट्रिक आपको बनता है वैसा ट्रिक अप्लाई करो, बट ये जो तीनों कंडीशन है फुलफिल होना चाहिए, ठीक है। बस खत्म वाला क्वेश्चन, ठीक है। चलिए इस पूरे एक्सरसाइज का एक लास्ट क्वेश्चन बाकी है, करते हैं जल्दी से इसको।
वीडियो पॉज करके नोट करिए जल्दी इसको। तो ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये तकरीबन 1-2 बार एग्जाम में बोर्ड में आ चुका है, तो इसलिए इसको ध्यान रखिए क्वेश्चन को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 हमें ये कहता है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। यहाँ पर 2 इक्वेशन दिए हुए हैं, दिख रहे हैं यहाँ पर, तो 2 इक्वेशन दिए हुए हैं और x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो ये 2 इक्वेशन हमको गिवन है, इन्हीं 2 इक्वेशन से हमको ग्राफ प्लॉट करने हैं। 2 इक्वेशन है तो 2 लाइन आपस में कहीं ना कहीं क्रॉस करेगा, ठीक है। एंड डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस एंड डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय द दिस लाइंस एंड द एक्स एक्सिस एंड शेड द ट्रायंगुलर रीजन। देखो कहता ये है कि यहां पर एक लाइन है, सपोज करते ये एक लाइन है L1 ये वाला, और एक और लाइन है L2 ये वाला, ठीक है। तो 2 लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद क्या बोलता है कि ये जो है एक ट्रायंगल फॉर्म करेंगे। क्या फॉर्म करेंगे? एक ट्रायंगल फॉर्म करेंगे, है ना, बाय दिस लाइन। ये 2 लाइन है, 2 लाइन एंड एक्स एक्सिस, यहां कोई एक्स एक्सिस है ऐसे करके, ये एक्स एक्सिस है और ये 2 लाइन बाय दीज लाइंस एंड एक्स एक्सिस, ये लाइन और एक्स एक्सिस मिला के एक ट्रायंगल फॉर्म होगा। तो देखो ये ट्रायंगल फॉर्मेशन दिख रहा है, एक ट्रायंगल फॉर्म होगा। तो उस ट्रायंगल के हमको वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स निकालना है। क्या निकालना है? इस ट्रायंगल के वर्टिसेस, मालूम है ना वर्टिसेस, ये 3 कोने को वर्टिसेस कहते हैं, वर्टेक्स कहते हैं, वर्टेक्स, है ना। वर्टेक्स का प्लूरल फॉर्म वर्टिसेस होता है। ये 3 है, इसी को वर्टिसेस कहते हैं। और इन 3 वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स निकालने, मतलब यहाँ एक्स वाई कुछ की वैल्यू आएगी, यहाँ पर एक्स वाई की कुछ वैल्यू आएगी, यहाँ पर भी एक्स वाई की कुछ वैल्यू आएगी। समझ में आया ना क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बेटा सबसे पहले हम ऐसे 2 लाइन खींचेंगे, जो इंटरसेक्ट करेगा ये एक्स एक्सिस होगा, ठीक है। और लास्ट और उसके बाद अपन यहाँ से देख लेंगे तीनों पॉइंट का क्या क्या कोऑर्डिनेट है। लास्ट में क्या बोले? शेड द रेक्टेंगुलर रीजन। लास्ट में इस रेक्टेंगल सॉरी ना ट्रायंगुलर रीजन, इस ट्रायंगल को ऐसे करके शेड कर देंगे, ऐसे करके। आ रहे समझ में? ठीक है, करना क्या था मैंने समझा दिया है, चलिए करते हैं उसको। ओके, अब 2 इक्वेशन दिया हुआ है। पहला इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो देखो क्या आएगा, x प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस वाई, उस पर जाएगा तो प्लस वाई, ठीक है। क्या करना है? ब्लॉक बनाना है, डब्बा, अब्बा डब्बा चब्बा, मालूम है ना, ठीक है। उसके बाद सेकंड वाला क्या है? 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, डब्बा बनाना है, ठीक। अगर x के लिए 0 रखता हूं, इफ x इज इक्वल टू 0, अगर x के लिए 0 तो x प्लस 1 इज इक्वल टू वाई, x प्लस 1 इज इक्वल टू वाई, तो x के लिए 0 तो 1 इज इक्वल टू वाई, y की वैल्यू 1। अब y के लिए 0 रखता हूं तो क्या आएगा? इफ y इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास इक्वेशन का x प्लस 1 इज इक्वल टू वाई होता है, ठीक है। तो अगर ये वाला टर्म 0 हो गया तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू माइनस 1, तो x की वैल्यू माइनस 1 आ रही है। कोई दिक्कत? तो यहाँ से ये हमारा a होता है, ये हमारा b होता है, तो a क्या मिला बेटा? 0 1 0,1। ये b होता है तो b क्या मिला? माइनस 1 और 0, माइनस 1 और 0, है ना। पहले बोल रहा हूँ बार बार, पहले x वाला लिखेंगे उसके बाद y वाला लिखेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए अब इसकी बारी। अगर मैं x की वैल्यू 0 लेता हूँ, इफ x इज इक्वल टू 0, ठीक है। अगर x की वैल्यू 0 तो इक्वेशन क्या है हमारे पास? 3x प्लस 2y, नीचे लिखता हूँ 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अच्छा एक काम करते हैं, ये माइनस 12 को उस पार लेके चले जाते हैं। 3x प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस 12 उस पार गया तो प्लस 12, ठीक है। यहाँ पर x के लिए 0 तो ये पूरा टर्म 0 हो गया। क्या बचा? 2y इज इक्वल टू 12 बचा एंड y इज इक्वल टू 12/2 बचा। 6 सॉरी ना 2 ना, 2 1 जा 2 6 जा 12, दैट मीन्स y की वैल्यू 6 आ रही है। आ रहे समझ में? अब क्या करेंगे? y की वैल्यू को 0 पुट करेंगे, तो y की वैल्यू 0 पुट करेंगे क्या आएगा? इफ y इज इक्वल टू 0 तो क्या आएगा? इक्वेशन क्या है? 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12, तो y की वैल्यू 0 मतलब ये पूरा टर्म 0 हो गया, तो 3x इज इक्वल टू 12 देन x इज इक्वल टू 12/3, तो कटने पर क्या आएगा? 3 1 जा 3 4 जा, ठीक है, तो 4 आएगा। x की वैल्यू 4 आ रही है। कोई दिक्कत है? x की वैल्यू 4 आ रही है, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकला बच्चों? ये पॉइंट A था, ये पॉइंट B था, तो ये पॉइंट C, ये पॉइंट D, तो C पॉइंट क्या दिख रहा है यहाँ से?
सी पॉइंट दिख रहे हैं 0 और 6, 0,6। डी पॉइंट क्या दिख रहे हैं 4 और 0, 4,0। समझ में आ रहा है? अब कुछ नहीं करना है, ग्राफ प्लॉट करना है ना। देखो कितना सिंपल था, ग्राफ बस बनाने हैं हमको। ठीक है, चलिए जी ग्राफ प्लॉट करते हैं। ये एक्स एक्सिस जहां पर y की वैल्यू 0 होती है, ये हमारा y एक्सिस जहां पर x की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, चलो नंबर देखते हैं 0 1 -1 0 4 6। ठीक है, छोटे छोटे नंबर है तो अपन 1 2 3 4 6 करके वहां तक जा सकते हैं, बड़े बड़े नंबर लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो 6 तक चलो जी, 0 1 2 3 4 5 6, एक नंबर एक्स्ट्रा 7, 1 2 3 4 5 6 और एक एक्स्ट्रा नंबर 7। ठीक है, यहाँ तो हो गया। चलिए पहला ए पॉइंट ड्रॉ करते हैं। ए पॉइंट क्या कहता है हमको? ए पॉइंट कहता है 0 1। तो पहले वाला x होता है, तो x की वैल्यू 0 कहाँ होती है? पूरे इस लाइन में होती है, दिख रहा है हमको। और सेकंड y होता है, y की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1 यहाँ पर। आ रहा समझ में? ये हमको मिल गया कौन सा पॉइंट? पॉइंट ए। पॉइंट ए जिसका कोऑर्डिनेट कितना है 0,1, 0,1 ये हमारा पॉइंट है। अब देखते हैं पॉइंट बी। पॉइंट बी क्या है? -1 और 0। अच्छा, पहला वाला x होता है, x की वैल्यू -1, तो थोड़ा इसको एक्सटेंड कर लेते हैं, 1 -1 -2। तो देखो x की वैल्यू -1, x की वैल्यू -1, ये पॉइंट मिला। और y की वैल्यू 0, तो y की वैल्यू 0 तो पूरा इस लाइन में y की वैल्यू 0 होती है, मतलब ये पॉइंट मिल गया। ये पॉइंट कौन सा है भाई? b पॉइंट है ना, b पॉइंट है -1 0, -1 0 इसका कोऑर्डिनेट है। तो दोनों पॉइंट को ऐसे ज्वाइन कर दो, फुर्र ऐसे करके कुछ आएगा। ठीक है, अब आते हैं इसके में। अच्छा, इसके लिए थोड़ा लिख लेते हैं। इक्वेशन क्या है भाई? x - y + 1 = 0 है ना। लाइन ड्रॉ कर लिए तो उसका हमको इक्वेशन भी लिखना पड़ेगा। इक्वेशन क्या हमारे पास? x - y + 1 = 0 है ना। ये लाइन, ये वाला तो है क्या? अब देखते सी डी के लिए। तो c क्या कहता है? x की वैल्यू 0, ये दिख रहा है इस लाइन में पूरा x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6, ये पहला x होता है दूसरा y होता है, y की वैल्यू 6, y की वैल्यू 6, ये पॉइंट मिल गया हमारा c पॉइंट है। इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं? 0,6। आ रहे समझ में? C फॉर कैट। क्या क्या सोचते हो तुम लोग? C फॉर कैट। अब हमको देखना पॉइंट D क्या कहता है? x की वैल्यू 4 है ना। अब हमको देखना पॉइंट D, पॉइंट D, x की वैल्यू 4, ये हमारी x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 देखो पूरे लाइन में है, तो ये हमारा मिल गया हमारा पॉइंट D। क्या है कोऑर्डिनेट? 4,0। ये C पॉइंट है, ये D पॉइंट है, दोनों को ऐसे ज्वाइन कर दो। तो ज्वाइन करने से एक लाइन ड्रॉ होगा और इस लाइन का जो इक्वेशन है लिख देते हैं। इक्वेशन क्या है? ये देखो इक्वेशन, क्या इक्वेशन है? 3x + 2y - 12 = 0। तो दोनों लाइन का हमने इक्वेशन लिख लिया। अब हमने ड्रॉ कर दिया, बट ये थोड़ी ना पूछा है कि बस ड्रॉ करके छोड़ दो। नहीं बेटा, हमको क्या चाहिए? हमको वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट चाहिए, हमको वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट चाहिए। ठीक है, तो देखो ध्यान से देखो, ट्रायंगल कहाँ पर है? ये देखो, ये ट्रायंगल दिख रहा है हमको, ये ट्रायंगल दिख रहा है ना, ये ट्रायंगल मिल गया। ट्रायंगल का 3 वर्टिसेस होते हैं, 3 कोने होते हैं, एक ये और एक ये। आ रहा समझ में? तो ये तीनों के वर्टिसेस के हमको कोऑर्डिनेट लिखने हैं। तो देखो यहाँ पर इसका कोऑर्डिनेट तो दिख ही रहा है, 4 0 4,0, ये तो पहला कोऑर्डिनेट हुआ। ठीक है, दूसरा देखो क्या है ये B, इसका भी पॉइंट B का दिया हुआ -1 0, -1 0। आ रहा समझ में? -1 0। ये पॉइंट D है, ये D पॉइंट के लिए था, ये पॉइंट B है, ये B पॉइंट के लिए था। अब देखो यहाँ पर ट्रायंगल ये बन रहा है ना, यहाँ पर ऐसे करके ऐसे ये ट्रायंगल बन रहे हैं ना। तो इसके लिए मैं कुछ और नाम दे देता हूँ, है ना। ABCD इस्तेमाल हो चुका है, तो ABCD E नाम दे दिया मैं। और E वाले के लिए जो कोऑर्डिनेट बनेंगे आप लोग देख लेना, ग्राफ में प्लॉट कर रहे हो तो उसके लिए भी मैं तो बिना ग्राफ के ऐसे फ्री हैंड प्लॉट कर रहा हूँ, तो मेरी कुछ अलग वैल्यू आ सकती है, आपकी कुछ अलग वैल्यू आ सकती है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ, नीचे लाना है और यहाँ पर लाना है ना, एक लाइन नीचे डैश लाइन नीचे लाना है और एक लाइन जो है लेफ्ट साइड में हॉरिजॉन्टल में लाना। ठीक है, ऊपर नीचे दोनों लाइन को अपन एक्सटेंड कर देंगे। तो मेरा एक्सटेंड करने से यहाँ पर, तो मेरे यहाँ पर एक्सटेंड करने से देखो क्या आ रहा है, नीचे मैंने एक्सटेंड किया तो
तो समथिंग 2 के आसपास आ रहा है, तो एक्स की वैल्यू 2, और मैंने यहाँ एक्सटेंड किया तो ये देखो ये 3 के आसपास आ रहा है, तो 3 है ना, तो क्या मिल गया 2 3, तो ये 3 कोऑर्डिनेट्स मिल गए। और ट्रायंगल देखो कैसा बना, ऊपर डी है, सॉरी ऊपर ई है ना, ऊपर ई है, यहाँ पर डी नाम रख दिए थे, यहाँ पर बी नाम रखे हैं। बी का कोऑर्डिनेट कितना है -1 0, डी का कोऑर्डिनेट कितना है 4, 0, और ई का कोऑर्डिनेट कितना है 2, 3 2, 3। ठीक है, ये हमारे ट्रायंगल के वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स हैं, और आपने आराम से इस चीज़ को निकाल लिया, देख लिया, बस ऊपर नीचे जाके बस देखना है, एक्सटेंड लाइन एक्सटेंड करके एक्स और वाई की वैल्यू लानी है। बहुत आसान सा एक क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए अब अगला लेक्चर हम लोग देखेंगे अगले एक्सरसाइज के लिए। ठीक है, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे, गुड नाइट। ठीक है, और हाँ, सीजे एनर्जी वीडियो पॉज करके नोट करो रे।